हम उत्पत्ति पुस्तक से शुरू करते हैं। जैसे हमने शुरुआत में ही याद किया कि एक भाषण के लिए आज ये विषय नहीं है, परंतु पिछले दिनों में ये परमेश्वर ने हमें समझाया कि ऐसे वस्त्र पहनकर, उचित वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को पेश करते हैं। और इतना ही नहीं कि हमारा बहुत महान आदर्श यीशु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन साधारण मनुष्य इस धरती पर ऐसे साधारण रीति से जन्म लिए वो लोग, वैसे लोग विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर के सम्मुख चलता रहा और उन्होंने ऐसा जीवन बिताया, ऐसा चाल चला जैसे उसको बुलाहट के योग्य है। जो पद के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है, वो पद के योग्य रीति से अपने आप को चलाया। तो ये बात स्मरण कर मेरे सामने अनेक सवाल आया कि मेरे जीवन में बहुत कमयापन मैंने महसूस किया कि मैं बुद्धि में ये सारी चीज समझता हूं, परंतु मैं इससे चलता नहीं हूं। As we reminded ourselves in the beginning, there is no scope for a sermon today. But when the Lord reminded us that we should be presenting ourselves before God, wearing the right garments, and then we have been blessed with such a great heritage. Though Jesus is our role model, Jesus is the one whom we should imitate. We see many people born to ordinary parents in an ordinary way, yet walked in faith and conducted themselves as worthy of their calling and worthy of their God. So I felt wanting in this area. So these verses which we read are pointing towards me. And if some of you are also blessed, I thank God for that. तो जितना भी वचन हम आज पढ़ेंगे सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, उसके ऊपर भाषण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम शुरू करते हैं उत्पत्ति पुस्तक से, कि उत्पत्ति पुस्तक का हम चौथा अध्याय से बहुत बहुत परिचित वाक्य है, हम पढ़ते रहेंगे। उसका 20 पढ़ते हैं। धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। Blessed be God most high, who has delivered your enemies into your hand. सारी कहानी हम जानते हैं, ये मलकीसेदक की ओर से है। मलकीसेदक कहते धन्य है तेरा परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। परमेश्वर ने द्रोहियों को कीच कीच कर अब्राहम जब सोता था तब उसके वश में नहीं कर दिया। अब्राहम परमेश्वर के श्रेष्ठ दास के रूप में हिया वो बांध कर, जितने लोग उनके पास थे उनको लेकर ये दुष्ट राजा लोगों की सामना करने को गया, तब परमेश्वर ने उसको सारी शत्रु को ऊपर जय दिलाया। ये बात वहां से पढ़ते हैं कि ये बहुत बड़ा एक आह्वान है। बुलाहट पाना, सही वस्त्र पहनना, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को पेश करना, और जो विरासत को हमने पाया है उसको अपने आप को स्मरण दिलाना एक बात होती है, उसके अनुसार कदम बढ़ाना अवश्य है। This reminds us, this is one thing to wear the right garments, one thing to present ourselves before God. It's one thing to remind ourselves of this great heritage. It is quite another thing to be willing to go ahead, march ahead against the enemy, take the first step of faith,
That is what is expected of us, of me. तो हमने परमेश्वर को, मूसा को कहते हुए सुना कि तो ऐसा वस्त्र बनाना और आयरन को पहनाना वो महिमा के लिए है और शोभा के लिए है. The garment that you will make for Aaron, it will be for beauty as well as for glory. So this calls for a glory walk. एक महिमा में चलने वाली एक बात के लिए परमेश्वर ने ये याजक को चुन लिया है. हालेलुया. हम याजक लोग हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम साधारण याजक नहीं है, राजपदधारी याजक है. हालेलुया. राज करने के लिए, ऐसे शासन करने के लिए चुन लिए गए याजक लोग हम हैं. ये याद करते हुए चलना अवश्य है. ऐसे वो बात से हम पढ़ते हैं, हम वहां से शीघ्र गति से आगे बढ़ते हैं, 22वें अध्याय में चले जाते हैं. उसका 14 वचन पढ़ते हैं, 22:14. अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा. इसके अनुसार आज तक भी वो कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा. Abraham called the name of that place, the Lord will provide, as it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. Hallelujah. परमेश्वर का संत ने वो जगह का नाम यहोवा यिरे रखा. जैसा परमेश्वर अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम करता, यहां परमेश्वर का दास, हालेलुया, वो नबी था, वो याजक के रूप में बलि चढ़ाता, आराधना करता और वो राजा के रूप में लड़ता, जय पाता. आमीन. वही अब बेटा को बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत पर चढ़ता और वो जगह का नाम ही बदल देता. वो कहते यहोवा जायरा. Some of these people would rename the places. Hallelujah. That will keep on exciting. That will keep on encouraging. That will keep on inspiring generations to come. Hallelujah. अब्राहम ने वो जगह का नाम ही बदला, उसको यहोवा जायरा रखा. God will appear on his mountain, or God will provide on his mountain. परमेश्वर यहाँ प्रत्यक्ष होगा, ऐसा उसका अर्थ हो सकता है. नहीं तो परमेश्वर यहाँ प्रदान करेगा, ऐसा नाम बदलता है. हालेलुया. These are the mighty men and women of God who remembered and walked according to their calling. तो परमेश्वर का जन जहां जाता है वो जगह ही बदलता है. हालेलुया. वो अनुग्रह का जगह बनता, आने वाले पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा गवाह बनकर खड़ा रहता. It will stand as a testimony for generations to come. वहां से हम आगे बढ़ता, 32वें अध्याय में चले जाता. 32वें अध्याय में जाकर 1 और 2 पढ़ता. चैप्टर 32 जेनेसिस 1 और 2. याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले. उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महानईम रखा. हालेलुया. Jacob went on his way and the angels of God met him. And when Jacob saw them, he said, this is God's camp. So he called the name of that place Mahanaim. Hallelujah. वो पराजय का जगह हो सकता था, बहुत बड़ा संघर्ष का जगह हो सकता था, क्योंकि लाबान इतने सारे लोगों को लेकर उसके पीछे आ रहा है. लेकिन हमने पिछले दिन पहले भी हमने इसके ऊपर मनन किया, लेकिन याकूब ने देखा एक दूसरा दल आ रहा है. हालेलुया. वो स्वर्गीय दल है, इसके लिए वो स्थान का नाम उसने महानईम रखा. 2 कैंप. हालेलुया. उसका अर्थ है दिस इज गॉड्स कैंप. आमेन. when the enemy tries to encamp, God's camp descends. हालेलुया. जब दुश्मन छावनी लगाने का प्रयास करता है तो स्वर्गीय सेना उत्तर कराता है. और ये परमेश्वर का दास भी वो जगह के नाम बदलता, उसको महानईम रखता है. आने वाले दिनों में अनेक कलीसियों का नाम ये बना रहेगा. आने वाले दिनों में लोग उसको याद करेंगे. और दाऊद जैसा आदमी कहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का दूत छावनी लगाता है हमारी संरक्षण के लिए. आमेन. बाकी बात तो मैं नहीं पढ़ता, बदल की बात में नहीं पढ़ता. जगह का नाम बदल दिया जाएगा. परमेश्वर याकूब का नाम बदलता, इस्राएल कहता, लेकिन परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से पाया हुआ अभिषेक से, अनुग्रह से, हालेलुया, यह जगह का नाम भी बदलता है, महानाइम करता है. हालेलुया. परमेश्वर के बुलाहट के योग्य चाल वो चलता. हालेलुया. प्रभु उसके संग रहता, स्वर्गीय सेना उत्तर कराता. हम आगे बढ़ता. वहां से हमें
हमें 39 में नजर डालना है। We look into 39th chapter, उसका 4था वचन पढ़ता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। Joseph found favor in his sight and attended him, and he made him overseer of his house, put him in charge of all that he had. ऐसा लिखा है। पोतीफर देखा ये दास जरूर है, यूसुफ गुलाम जरूर है, लेकिन सारे घर का अधिकारी बनाया जाता। Dearly beloved, hallelujah, the robe that you wear. उसको पिताजी ने जो उसको वस्त्र पहनाया रंग बिरंगी, वो तो फाड़ दिया गया, लेकिन अभिषेक का वस्त्र और दर्शन का वस्त्र को उसने नष्ट नहीं किया। आमेन। Maybe the colorful dress that he was gifted by his father would have been torn away, but the robe of the heavenly vision, the robe of heavenly anointing has not been lost by him. Hallelujah. Wherever he went, whether he was a kind of a slave or a prisoner, hallelujah, he will rule and reign. Hallelujah. हालेलुया। पूरा अधिकारी बनाया गया। वैसे वहां से पढ़ते हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भाषण की जरूरत नहीं है। हम 45वें अध्याय में चले जाता, उसका 22-23 पढ़ता है। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वो यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्त्रों से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। To each and all of them he gave a change of dress, but to Benjamin he gave 300 shekels of silver and 5 changes of clothes. To his father he sent as follows: 10 donkeys loaded with the good things of Egypt, 10 female donkeys loaded with grain, bread and provision for his father on the journey. Hallelujah. उसका भाइयों ने उसको वस्त्र पड़कर फेंका था और उसको बेच डाला था। Hallelujah. झूठी कहानियां फैलाया था, लेकिन देखो ये अभिषेक प्राप्त किया हुआ पुरुष है, परमेश्वर की ओर से चुन लिया हुआ पुरुष है, वैसे उनको राजकीय वस्त्र देगा। आमेन आमेन। उसके पिताजी के लिए देखो क्या क्या बेचता है। 10-10 गद्दे के ऊपर इतने सारे सामान, इतने सारे वस्तुएं। हालेलुया। एक गुलाम होने के लिए बेच दिया गया लड़का है। आमेन। सारे भाइयों ने उसको छोड़ दिया था। आमेन। लेकिन जब अभिषेक की पूर्णता में चलता, परमेश्वर के संग संग चलता, वो अधिकारी बनता। हालेलुया। जिसने उसको नंगा किया उनको वो पहनाएगा। हालेलुया। पिताजी का इतना आदर करेगा। Dearly beloved, God has called us to reign. Man, we are indeed priests, but we will be priests that reign. Hallelujah. राज करने वाले, अधिकार चलाने वाले, याजक बनने के लिए प्रभु ने हमें बुला लिया है। उत्पत्ति पुस्तक में आरंभ से हमने नहीं पढ़ा, कई बार पढ़ा इसके लिए। आदम और हव्वा को करते कि तू राज्य करोगे, प्रभुता तेरे रहेगे। Thou shalt have dominion over all my creation, said the Lord to Adam and Eve. That is his desire. Amen. That is his design for us. Amen. हमारे लिए उसकी योजना वह है, उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। ये सवाल मेरे सामने आया। मैं जानता हूं मेरा बुलाहट क्या है, मैं जानता हूं मैं याजक हूं, वो भी राजपदधारी याजक हूं, लेकिन मुझे इसे चलना है, विश्वास में दृढ़ होकर चलना है। हालेलुया। किसी का भी समस्या, कौन सा भी समस्या के अधीन बनकर रहना नहीं है, उसके ऊपर मुझे प्रभुता करनी है। हालेलुया। हालेलुया। We are not people called to be pressed down under problems and fears and anxieties, but rather we have been called to reign and to have the upper hand over situations. हमें हम आगे बढ़ते हैं। हम निर्गमन का पुस्तक में चले जाते, उसका 5वां अध्याय में से हम पहला वचन पढ़ते हैं।
एक्सोडस चैप्टर 5:1। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। Afterward Moses and Aaron went and said to Pharaoh, Thus says the Lord, the God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to the Lord in the wilderness. Hallelujah. वो कहते ऐसे आज्ञा देता मूसा और आरोन। हालेलुया। वो ना प्रधानमंत्री था, ना कोई देश का राजा है। हालेलुया। एक अनजान मनुष्य आया है। आमीन। कानून के सामने वो खूनी है। आमीन। और फिर वो का दुश्मन है, लेकिन इतने महान राजा के सामने आकर उंगली उठाकर वो कहता, मेरे जन को छोड़ दो। ऐसा परमेश्वर यहोवा का आह्वान है। हालेलुया। वो भी किसके लिए? पर्व मनाने के लिए। आमीन। To keep a festival unto the Lord, let my people go. Hallelujah. It's a command. It's a roaring command. Hallelujah. चिल्लाते हुए कहता कि मेरे जन को छोड़ दे। हालेलुया। मूसा अच्छी तरह जानता वो कौन है, कौन था। आरोन भी जानता था वो कौन था, लेकिन किस परमेश्वर की ओर से भेज दिया गया वो भी अच्छी तरह जानता था। Moses and Aaron knew who they were in themselves, but they also knew who had called them and who had sent them. Hallelujah. May I be reminded that I am the man, the servant of the Most High God. Hallelujah. हम अपने आप को याद दिलाए, हम परमेश्वर का जन है। अति ऊंचा परमेश्वर की ओर से बुलाए गए जन हम है। ये हम हमेशा याद रखना अवश्य है। हम आगे बढ़ता है। 10वें अध्याय का आखिरी वचन 29th वर्स हम पढ़ता। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी नहीं देखूंगा। हालेलुया। Moses said, as you say, I will not see your face again. मूसा उसको कहता है, फेरो को कहता है, अब मैं तेरा चेहरा देखने नहीं आऊंगा, भीख मांगने नहीं आऊंगा। तू मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, सही है, अब मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसा मूसा कहता। हालेलुया। राजा के सामने ऐसा कहने के लिए स्वर्गीय हिम्मत की जरूरत है। You need heavenly boldness to speak thus to the enemy and to the enemy emperor. 11वें अध्याय में हम ऐसे पढ़ते 8वां वचन। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके ये कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा। हाँ, मैं उसके पश्चात में निकल जाऊंगा। मूसा कहते हैं, all these your servants shall come down to me and bow down to me, saying, get out, you and all the people who follow you. Hallelujah. और राजा को कहते, तू सिर्फ नहीं, तेरे कर्मचारी आएंगे, मेरे सामने झुकेंगे, घुटना टेक कर विनती करेंगे कि यहां से प्लीज चले जाओ। Hallelujah. This is heavenly boldness. Amen. They knew the robe that they are wearing. They knew that who had called them. Hallelujah. उनको पता था वो कौन सा वस्त्र पहन के गया है, उनको पता है किसने उसको बुलाया है। Hallelujah. वो लोग कहते कि तुम आओगे। मूसा कहते, राजा तू और तेरे कर्मचारी आएंगे। O ye king, you and your officers will have to come and kneel down before me and beg me, hallelujah, to leave this place. Then only I will go. Hallelujah. Hallelujah. You shall have the upper hand. The enemy will come and bow down, says the Lord. Hallelujah. इसलिए उसने कहा, इस वस्त्र पहनो, ये सिर्फ शोभा के लिए नहीं है, ये महिमा के लिए महत्व देने वाली वस्त्र है। Hallelujah. This garment is not just for beauty. This garment is also to show the glory and the power that you will wield, that you will wear. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं। उसका 14 अध्याय में चल जाता। 14 अध्याय का 8 में हम पढ़ता। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को पीछे किया, परंतु इस्राएली भड़क के निकले चले जाते थे। आमीन. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt,
And he pursued the people of Israel while the people of Israel were going out defiantly. Amen, amen. वो लोग लंगर के डर के मारे नहीं चलते थे. छुड़ाए गए लोग सेना की तरफ मार्च कर आगे बढ़ते थे, वैसे वहां से पढ़ते. बाद में वो लोग डर गया होगा जब वो निकल गया. हालेलुया. ये निर्णय से निकला था. वो मेरे सामने एक सवाल है, निकलते वक्त इतने हिम्मत से निकला, ऐसे हम चलते ही रहेंगे. आमेन, आमेन. As we started, we'll keep on walking boldly like a mighty army as the Israelites set out. Hallelujah. इस्राएल जनता जब निकला तब सेना की तरह आगे बढ़ते थे, वैसे वहां लिखा है. आमेन. वैसे ही हम चलते रहेंगे. आमेन. इस्राएली बेखट के निकले चले जाते थे. वो मार्चिंग लाइक अ विक्टोरियस आर्मी. हालेलुया. ऐसे वो लोग चलते थे. प्रभु चाहता हमसे भी यही चाहत रखता. उसके बाद हम उसका 17 अध्याय से 15-16 पढ़ता. 17 chapter 15-16 verse. तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा. Hallelujah. And Moses built an altar and called the name of it, the Lord is my banner. Hallelujah. Moses would keep the name. Hallelujah. Moses would give a new name to God. Hallelujah. Jehovah Nissi. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का अभिषेक एक नया नाम परमेश्वर को देता, यहोवा निसी. आमेन. पहले हमने देखा यहोवा जैरा. हालेलुया. अभी हम देखता कि यहोवा निसी. उसके पहले हमने देखा महान नेम. हालेलुया. Hallelujah. Even Moses would name that place as Jehovah Nissi. It's not the place's name. That he will give a new title to God. Hallelujah. परमेश्वर को एक नया नाम देता, Jehovah Nissi. वो नाम से उसके बाद कितने लोग, लाखों लोग गीत गाता और अपने आप को तेजित करता. How many people have got and encouraged themselves and come out of their debris of shame and dismay. Hallelujah. Reminding themselves that their God is Jehovah Nissi. Hallelujah. यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ी तक लड़ाई करता रहेगा. Hallelujah. The Lord will continue to fight. Hallelujah. The Amalekites. Amen. Amen. He will have war with the Amalek from generation to generation. Hallelujah. प्रभु लड़ते रहेगा. जब हम वीरता दिखाएंगे तब, जब मूसा हाथ उठाएंगे और जब यहोशू लड़ने जाएंगे तब उन्होंने वीरता दिखाया. Hallelujah. सोता नहीं गीता, छुपाता नहीं गीता. They did not hide themselves. Amen. They were not trembling in fear. Moses would keep his hands lifted up and Joshua and company would go and fight the Amalekites. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി അത്രേ. വിശുദ്ധ വസ്ത്രത്താൽ അലങ്കൃതരായി നാം അവന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ളത് അവന്റെ ആഗ്രഹം. ആമേൻ. നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് അവന്റെ ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശ പുരുഷൻ യേശു കർത്താവായിരിക്കെ അവൻ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ. എന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യരായി ജനിച്ച, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിച്ച അനേകരെ നാം ദൈവ വചനത്തിൽ കാണുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവർ നമ്മെ ഇന്ന് ഉണർത്തണം. അവരെന്നെ ഉണർത്തട്ടെ. ബലഹീന നിമിഷങ്ങളിൽ ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ, തളർന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ക്ഷീണത്തിന് രോഗത്തിനും അടിമയായിരിക്കാനല്ല, പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിയിൽ കിടന്ന് കരവാനല്ല, പിന്നെയോ അതിനുമേൽ ജയാളിയായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അബ്രഹാമിനെ നാം കണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. 4 രാജാക്കന്മാരെ പൊരുതു തോൽപ്പിക്കുന്നവനെ നാം കണ്ടു. ആമേൻ. യഹോവ അവന് ജയം നൽകിയെന്ന് നാം കണ്ടു. ആമേൻ. ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലികഴിപ്പിപ്പാൻ അവൻ മോറിയ മലയിൽ കയറുന്നത് നാം കണ്ടു. അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു പേരും വെച്ചു, യഹോവ ജൈര. എന്നാൽ ആ പേര് യഹോവയ്ക്ക് വീണു. ഹല്ലേലൂയ. നാം യാക്കോബിനെ കണ്ടു, അവൻ മഹാനയമെന്ന് പറഞ്ഞു. യഹോവയുടെ സൈന്യം അവന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നത് അവൻ കണ്ടു. നാം മോശയെ കണ്ടു, യഹോവ
യഹോവ നിസി എന്ന് മറ്റൊരു നാമം അവൻ വെച്ചു. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ബലഹീനരായിരിക്കണമെന്നല്ല, അമാലേക്കരുടെ മുൻപിൽ തല താത്തി നിൽക്കണമെന്നല്ല. യഹോവ യുദ്ധം ചെയ്യും, തലമുറയായി അവൻ ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യും. എന്നാൽ എന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കണം. യോശുവയും സംഘവും യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടണം. ഹാലലിയ. ജയാളികളാകുവാൻ അത്ര അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചത്. എവിടെയായിരുന്നാൽ യോസഫിനെ പോലെ അധികാരിയായിരിക്കാൻ അത്ര ദൈവം വിളിച്ചത്. എന്നെ വിവസ്ത്രനാക്കുന്നവനെ പോലും, എന്നെ നഗ്നനാക്കുന്നവനെ പോലും രാജകീയ വസ്ത്രത്താൽ അലങ്കരിക്കുവാൻ അത്രേ ഒരു രാജകീയ പദവിയോടെ അവൻ എന്നെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. हम आगे बढ़ते हैं. हम अब गिनतियों के पुस्तक में चले जाता. गिनती का पुस्तक 24वां अध्याय में हम देखते हैं Numbers chapter 24, 8 and 9. 8 और 9. उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल के लिए आ रहा है. वो तो बनेल सांड के समान बल रखता है. जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वो खा जाएगा और उनकी हड्डियां को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको भेदेगा. God brings him out of Egypt, and he is for him like the horns of the wild ox. He shall eat up the nations. His adversaries shall break their bones in pieces and pierce them through with his arrows. Amen. बालाम श्राप देने के लिए आता, लेकिन वो श्राप दे नहीं पाता. यह परमेश्वर का जन है, अभिषिक्त लोग है. हालेलुया. छुड़ाए हुए लोग है, परमेश्वर की ओर से चलाया जा रहा है. इसके लिए कहते कि वो तो बनेल सांड के समान बल रखता है. हमें इज एज माइटी एज सच अ वाइल्ड ऑक्स. अमैन अमैन. ही विल डिवोर द एडवर्सरीज. वो दुश्मन को खाएगा, निगलेगा. अमैन. वो उसको ऐसे उसके तीर चलाकर उसको ऐसा भेदेगा. ऐसे कहता है his arrows, his sharp arrows will pierce his enemy. Amen. That is what Balaam saw. Amen. बालाम जो दर्शक था उसने ये देखा, इसके साथ खेल नहीं सकता क्योंकि उसके साथ एक है, वो बलशाली है, सर्वशक्तिमान है. वो ऐसा बल रखता, दुश्मन को चकनाचूर करता है. आमीन. वो दबका बैठा है, वो सिंह या सिंहिनी के समान लेट गया है. अब उसको खोद छेड़े. He crouched, he lay down like a lion and like a lioness. Who will rouse him up? Dare not rouse him up. हालेलुया. दुश्मन को कहते हैं उसका विरोध नहीं करना. ये परमेश्वर के जन है, अभिषिक्त लोग है. दिखने में तो बड़े कमजोर लोग है. हालेलुया. दिखने में बड़े बलहीन है, लेकिन भीतर इतने सामर्थ्य रखते हैं. हालेलुया. उनके बीच में एक महाराजा का ललकार है. There is a shout of a mighty king in their midst. Dare not face them. Hallelujah. Blessed are those who bless you and cursed are those who curse you. जो उसको श्राप देता वो श्रापित बने रहेगा, जो उसको आशीष देता वो आशीष पाते रहेगा. Hallelujah. Let this be the testimony concerning us by even our adversaries. He who stands to curse us. हमें श्राप देने के लिए जो उठ खड़े हो जाते हैं और हमारे दुश्मन के रूप में जो खड़े हो जाते हैं, उसको मुंह से इसे गवाही निकलना चाहिए. यह स्वर्ग का आग्रह है. हालेलुया. वहां से आगे बढ़ता हम व्यवस्था विवरण का पुस्तक में चले जाता. व्यवस्था विवरण का पुस्तक 20वां अध्याय में जाता. व्यवस्था विवरण चैप्टर ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 20:2-4. जब तुम युद्ध करने के शत्रु के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो. तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ. And when you draw near to the battle, the priest shall come forward and speak to the people and shall say to them, Hear, O Israel,
today you are drawing near for battle against your enemies. Let not your heart faint. Do not fear or panic or be in dread of them. For the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है. लड़ाई जरूर होगी. हालेलुया. There shall be battles upon battles. आमेन. लेकिन कहते हैं परमेश्वर के याजक का ये काम है. परमेश्वर का याजक लोग खड़े हो जाएंगे. हालेलुया. और ऐसे लोगों को उत्तेजित करेंगे, हिम्मत दिलाएंगे. ये कह करके तो दुश्मन की सामना करने के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन हियाव बांधो, डरो मत. परमेश्वर यहोवा उसके सेना के साथ तुम्हारे आगे आगे चलता है. आमेन. दुश्मन के ऊपर पूरा पूरा जय दिलाने के लिए परमेश्वर यहोवा चलता है. आमेन. The priests have been called to remind the people, amen, remind the people of God, amen. When they are confronted by the enemy, they will not shrink back, they will go forth in the mighty name of the Lord. They will remind themselves that the Lord God Jehovah, along with his heavenly army, is marching ahead of them, amen, to give them complete victory. Hallelujah. സമ്പൂർണ്ണ ജയം നൽകുവാൻ യഹോവന്റെ സൈന്യവുമായി നിന്റെ മുൻപാകെ നടക്കുന്നുവെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനത്രേ പുരോഹിതവർഗത്തെ അവൻ നിയമിച്ച് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. हालेलुया. एक दूसरे को हिम्मत दिलाने के लिए, that will encourage each other, that will embolden each other. आमेन. आमेन. उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. हालेलुया. सिर्फ बलि चढ़ाने के लिए नहीं है. बलि चढ़ाना अवश्य याजक का काम है. परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को पेश करना अपना काम है. आमेन. सारी विरासत को याद करके चलना हमारा कर्तव्य भी है. हालेलुया. हालेलुया. We are indeed supposed to be wearing the right robes and present ourselves before our God. But you should also remind ourselves of this heritage and walk worthy of our calling. उसके बाद हम आगे जाके हम यहोशू की पुस्तक में चले जाता. यहोशू का 8वां अध्याय का 18वां वचन पढ़ते हैं. सारे वचन हम नहीं पढ़ते, बहुत सारे वचन यहोशू की पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं. सिर्फ एक वचन पढ़ता. जोशुआ चैप्टर 8 एंड वर्स 18. तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छी आई की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा. Then the Lord said to Joshua, stretch out the javelin that is in your hand toward I, for I will give it into your hand. सारी इतिहास आप जानते हैं. आमेन. आई शहर ऐसे मजबूत लोगों का शहर है. उन्होंने बहुत बुरी तरह इसराइल को हराया था. इसराइल का जन यहोवा के विरोध में चला, बलवा किया. उसके कारण आई शहर के लोगों ने बड़ी बुरी तरह इसराइल को हराया था. वी नो द स्टोरी, द हिस्ट्री. द सिटीजन्स ऑफ आई वर माइटी वॉरियर्स. दे हैड जस्ट डिफीटेड Israelites in a miserable way, because the Israelites went against the will and counsel of God. But now परमेश्वर के दास पश्चाताप के साथ लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के पास आया. परमेश्वर कहते तू ऐसा कर, अपने हाथ का बर्छी आई की ओर बढ़ा. Amen. The rest is my job. Amen. Stretch out the javelin that is in your hand toward I. You and I are required to do this. Amen. Amen. Let the javelin in our hand be aimed at the enemy. Amen. Amen. The rest is for the heavenly army to accomplish. आमेन. हम हमेशा हमारे हाथ के जो बर्छी है वो आई के विरोध में, दुश्मन के विरोध में, हालेलुया, हम बढ़ाएंगे. आमेन. बाकी कार्य स्वर्ग करेगा. दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. परमेश्वर के जन से स्वर्ग ये उम्मीद रखता है all the time. Amen. My javelin will always be pointing towards the enemy's chest. Hallelujah. दुश्मन की छाती की ओर मेरे बर्छी को मैं बढ़ा कर रहूंगा. परमेश्वर ये चाहता है, बाकी कार्य स्वर्ग करेगा. हालेलुया. बाकी कार्य स्वर्ग करेगा. आमेन. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. हम न्यायों के पुस्तक में चले जाता.
न्यायों से हम बहुत कुछ पढ़ सकता, लेकिन हम बहुत कम आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज बड़ा भाषण के लिए अवसर नहीं है। उसका 6वां अध्याय से पहले 24 पढ़ते हैं। चैप्टर 6:24। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शलोम रखा। वो आज के दिन तक अबीएजरियों के ओपरा में बनी है। Then Gideon built an altar there to the Lord and called it the Lord is Peace. To this day, it still stands at Ophrah, which belongs to Abiezrites. Hallelujah, hallelujah. देखो ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर यहोवा प्रत्यक्ष होता, गिडियन को दर्शन देता, और गिडियन डर जाता कि वो मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन पाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो परमेश्वर का दूत उसको कहता तू नहीं मरोगे, तुझे शांति मिले, मत डर, तू नहीं मरेगा। परमेश्वर उसको कहता पीस बी टू यू, डू नॉट फियर, यू शैल नॉट डाई, यू आर द चोजन वन, हालेलुया, यू आर द अनॉइंटेड वन, यू विल मार्च अहेड and you will deliver God's people from the hands of the enemy. Hallelujah. उसके लिए मैं आया हूं. That is why I have come. So he names that place. Hallelujah. Jehovah Shalom. Amen. कितने नाम, कितने नाम. How many titles to God. Amen. 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 May I so live. There will be many titles. Amen. To God. Because of my testimony, हम ऐसे जिए, हमारी गवाही के कारण अनेक विशेष नाम हमें परमेश्वर पाए यहां, और एक अति विशिष्ट नाम, सच ए ग्लोरियस नेम, सच ए ग्लोरियस टाइटल, यहोवा शालोम। आने वाले पीढ़ी के करोड़ों करोड़ों लोगों ने ये स्मरण कर कर, ये गीत गाकर अपने आप को याद दिलाया, यहोवा शालोम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांति का परमेश्वर है वहां। हम आगे बढ़ता है। व्हाट ए वॉक, व्हाट ए ब्लेस्ड वॉक। आमेन। परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हमारे सामने ऐसा आदर से रख कर दौड़ को पूरे किए हैं, और प्रभु चाहता है कि हम ऐसे चलते रहे। 7वां अध्याय का 20 पढ़ते हैं। तब तीनों झुंडों ने नरसिंहों को फूंका और गढ़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंह लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। Then the 3 companies blew the trumpets and broke the jars. They held in their left hands the torches, and in their right hands the trumpets so to blow. And they cried out, a sword for the Lord and for Gideon. Hallelujah. Hallelujah. ये मिट्टी का गड़ा को छोड़ो और तोड़ो. Amen. 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 Forget this self and this ego. And it will get broken so that the flame within will be exhibited. भीतर की ज्वाला दिखाई देने दे. ये मिट्टी का बर्तन को छोड़ दे. ये स्वार्थ है, स्वार्थ इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, ये सारे चीज में छिपी हुई एक चीज है. ये कमजोर बर्तन के बीच में छिपी हुई एक मशाल है. There is a blazing torch within this earthen vessel. Amen. This earthen vessel may be brittle, it may be weak. Amen. ये मिट्टी का गड़ा जो है वो कमजोर हो सकता, वो टूटने वाली चीज हो सकता, लेकिन उसके भीतर आमेन प्रज्वलित होकर एक मशाल है वो दिखाई देगा. और दाहिने हाथ में हालेलुया तुरही है. आमेन. दाहिने हाथ में तुरही है. आमेन. परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वायदाएं हैं. I have in my right hand the trumpet. I will declare His goodness and His mighty deeds, and I will declare His word and His promises. Hallelujah, hallelujah. अभिषेक और वचन लेकर जब मैं खड़ा हो जाऊंगा, परमेश्वर का तलवार उतर कर आएगा.
परमेश्वर की लड़ाई है, गिदियोन के हाथ से जिताया जाएगा। आमीन। The battle belongs to the Lord. Amen. The sword is of heaven. But the swords of heaven will come down. They will become the sword of Gideon. And through the hands of this frail man, hallelujah, the people of God will gain victory. ഹാലലുയ. ഈ ബലഹീന മനുഷ്യന് മൺകുടങ്ങളുടയ്ക്കുവാൻ അവന്റെ ഭക്തൻ അവന്റെ ജനത്തോട് കൽപ്പിച്ച സമയത്ത് തന്നെ അവർ അവരുടെ മൺകുടങ്ങളെ ഉടച്ചു. ഈ മൺകുടത്തിനുള്ളിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തീജ്വാലയുണ്ട്. ഹാലലുയ. അവരുടെ ഇടങ്കയിൽ അവർ ഈ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ജ്വാലയുമായി, അവരുടെ വലങ്കയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും അവന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളുമായി, ഹാലലുയ, അവന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അവന്റെ വചനവുമായി അവർ നിൽപ്പുണ്ട്. വചനവും അഭിഷേകവുമായി ജനം നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രു തോറ്റോടുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വാളിറങ്ങി വരും. അത് ഗിദെയോന്റെ വാളായി മാറും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. 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 तलवार स्वर्ग का है, लेकिन वो गिदोन का भी है, हमारा है. हालेलुया. मिट्टी का बर्तन सा हम जरूर है. आमीन. याजक लोग हैं, लेकिन राजपदधारी है. हालेलुया. We are indeed such frail looking priests, but we are the reigning priests, royal priesthood. हम आगे बढ़ते हैं. हम उसके बाद उसका 16 अध्याय का 15 पढ़ते हैं. सोलह अध्याय का 15वां वचन. तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे सॉरी, मैं गलत पढ़ता हूं. आई थिंक आई रोट इट रॉन्गली. हालेलुया. मुझे वो नहीं पढ़ना है, न्यायों का 16 नहीं पढ़ना है. हमें आगे बढ़कर पढ़ना है. वो हम अच्छी तरह वो कहानी जानता है, तो हम उसका 15 का 20 पढ़ते हैं. शिमशोन तो फिलिस्तियों के दिनों में 20 बरस तक इस्राएल का न्याय करता. उसका 19वां वचन 15 का 19 पढ़ते. तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा. तब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वो फिर ताजा दम हो गया. इस कारण उस सोते का नाम एनखारे रखा गया. वो आज के दिन तक लही में है. Another name given by Samson. Hallelujah. In a miraculous way, a spring will be opened. Hallelujah. और उसका आगे वो कहता है कि 15 का 15 हम पढ़ते हैं. 16 का नहीं है, 15 का 15 है. तब उसको गद्दे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसे हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला. तब शिमशोन ने कहा, 15 का 16 है वो, गद्दे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लगे. गद्दे के जबड़े के हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला. With the jawbone of a donkey, heaps upon heaps. With the jawbone of a donkey, I have struck down 1,000 men. Actually उसका अनुवाद ऐसा है, अनेक ट्रांसलेशन में आप ऐसे पढ़ते हैं, with the jawbone of a donkey, I made donkeys of my enemies. ऐसा है. और लिखा है कि शिमशोन ने कहा, गद्दे के जबड़ा की हड्डी से मैंने ढेर ऐसे लोगों को कर दिया मार के. और उसका मुंह से ऐसे शब्द निकलता है, यहां ट्रांसलेशन में नहीं आया, मैं एक गद्दे के जबड़े के हड्डी से इन लोग को गद्दे बनाए. हालेलुया. उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. हालेलुया. हालेलुया. एक सूखा गद्दे का हड्डी भी हालेलुया काफी है. जब परमेश्वर का अभिषेक है, हिम्मत करोगे तो हालेलुया. प्रभु चाहते कि तू हड्डी हाथ में ले, बाकी काम मेरा है. हालेलुया. Your enemies will be reduced to mere donkeys.
वो ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। ऐसे कहानी के लिए समय नहीं है, लेकिन मुझे एक कहानी याद आता कि वो जॉन वेस्ली जो है, हम जानते हैं, मुझे लगता है कि वही है, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि उसी का ही है। एक परमेश्वर के दास, महान परमेश्वर के दास, उसको विरोध करने वाले अनेक लोग थे। वो एक बार एक छोटे से एक नाले को पार कर रहे थे। एक छोटा सा ऐसा एक पुल है वहां, वो ऐसे लकड़ा का एक पुल है। एक ही व्यक्ति एक बार उसके ऊपर चल सकते, एक ही समय एक ही व्यक्ति क्रॉस कर सकता है। जब वो उसको उस पार होने के लिए उसके ऊपर पैर रखा, तो दूसरी ओर से उसका एक दुश्मन, एक मनुष्य जो उससे वैर करता, वो आता और वो शीघ्र गति से आगे निकल कर आया। और जॉन वेस्ली परमेश्वर के दास को कहा कि, उसने कहा, वो महान व्यक्ति जो अपने आप को महान समझता, उसने कहा, मैं गद्दे के लिए रास्ता नहीं देता, गद्दे के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो जॉन वेस्ली हंसकर कहा, मैं करूंगा। वो व्यक्ति को समझ में आया नहीं है, हालेलुया, गद्दे बनेंगे। दुश्मन लज्जित किया, जॉन वेस्ली पीछे हटा, गद्दे के लिए उसने मार्ग दिया। It's an incident, it's not a story, it's an incident. John Wesley was trying to cross a narrow bridge, and from the other side, an enemy of his, someone was very hostile towards him, tried to walk hurriedly on the same bridge, and he refused to give way to move back, to give way to John Wesley, saying that he doesn't give way to donkeys. Then John Wesley said, I do, I give. And he moved backward. दुश्मन गद्दे बनेंगे। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पहले शमूएल का पुस्तक में चले जाता। पहले शमूएल का पुस्तक 7वां अध्याय, पहले शमूएल 7वां अध्याय का 12-13 पढ़ते हैं। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। Samuel took a stone, set it up between Mizpah and Shen, and called its name Ebenezer, for he said, till now the Lord has helped us. Hallelujah. उसके बाद लिखा था, फलिस्ती दब गए और इसराइलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन पर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। So the Philistines were subdued, did not again enter the territory of Israel, and the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Samuel एफोद पहनकर, हालेलुया, परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते आया बालपन से। आमेन। From his infancy, Samuel served in the house of the Lord, wearing an ephod. And now, look at this man, hallelujah, amen. God chose him to give victory to God's people over the mighty Philistines, amen. फिलिस्ती के ऊपर, फिलिस्ती सेना के ऊपर जय दिलाने के लिए परमेश्वर ने ये पुरुष को बुला लिया, एफोद पहनकर सेवा टहल करने के लिए अर्पित किया गया था, अर्पण किया गया था। बचपन से वो, हालेलुया, याजक जरूर है, नबी जरूर है, लेकिन राजा की तरह ही है, हालेलुया। ऐसे फिलिस्ती डर गया, फिलिस्ती कभी उधर आने का हिम्मत नहीं किया उसके समय में, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन एक नाम एबेनेजर, हालेलुया, यहोवा यहां तक हमारी सहायता किया, हालेलुया। वो नाम भी कितने प्रसिद्ध है, हालेलुया। जो पहले जो मेरा कलीसिया था उसका नाम था एबेनेजर चर्च, हालेलुया। कितने कलीसिया का नाम है, कितने लोग आज भी ये नाम लेता, हम भी बार बार याद करता, कितने एबेनेजरों को हमने खड़ा किया है। थैंक्स टू this priest, thanks to this prophet, hallelujah, we have a mighty name, we have a mighty title for our God, Ebenezer, hallelujah, the one who has brought us hitherto. यहां तक उसने लेकर आया। ശമൂവേൽ ബാലൻ ഏഫോദ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു പുരോഹിത ഭൃത്യന്, എന്നാൽ പുരോഹിതനായവൻ, പ്രവാചകനായവൻ, ഒരു മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഇത്ര ഭീകരമായ ഫിലിസ്ത്യ സൈന്യത്തിന്റെ മേൽ ദൈവജനത്തിന് വിടുതൽ നൽകുക മാത്രമല്ല,
എബനേസർ എന്നുള്ള മഹത്തായ ഒരു നാമത്താൽ യഹോവയെ ബഹുമാനിച്ചു. ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്നും അത് തന്നെ പേര്. അത് മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം ഫെലിസ്ത്യർ ഇസ്രയേലിന് നേരെ വരുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അവന്റെ കാലത്ത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവരത്ര പുരോഹിതന്മാർ, രാജകീയ പുരോഹിതന്മാർ ഇവരത്രേ. They are the priests that reign. Hallelujah. ये लोग ऐसे याजक लोग थे जो शासन करते थे. आमेन. हम आगे बढ़ते हैं. उसका 17 अध्याय में हम चले जाता. पहले शमूएल का ही 17 अध्याय का 47 पढ़ते हैं. और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा. हालेलुया. And that all this assembly may know that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's and he will give you into our hand. दाऊद का मुंह से होगा. हालेलुया. फिलिस्ती को कहते मैं तुझे मार डालूंगा, तुम्हें खाद डालूंगा. इतना ही नहीं, हालेलुया, परमेश्वर यहोवा की लड़ाई है. परमेश्वर लड़ता है. और इतना ही नहीं कि तुम्हारी सारी सेना को तुमको तो मैं खाद डालूंगा. ये सिर्फ इतना नहीं है. नॉट दैट आई विल कट योर हेड ऑफ, नॉट ओनली दैट. हालेलुया. God, the mighty God of Israel, hallelujah, he will hand your entire army over to us. Amen. हमारी जो कमजोर दिखने वाली जो सेना है उसके वश में तुम पड़ोगे. तेरे सारी सेना, hallelujah, हम उसको ऊपर ऐसा जय पाएंगे क्योंकि लड़ाई यहोवा का है. वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा. Amen. Let there be such mighty men and women among these priests now. हालेलुया. याजकों में ऐसे लोग खड़े हो जाए. हालेलुया. मैं लज्जित होता, मैं झुक जाता, मैं डर जाता, मैं पीछे हटता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता खड़े हो जाओ. हालेलुया. हियाव बांधो. हालेलुया. राज्य करो. मैन, God's word is admonishing us, amen, exhorting us to stand up. Though I am found wanting in all these areas, the word comes to me roaring, saying, get up, amen, amen, amen. Stand like a man, hallelujah. Reign like a king, amen. And worship the Lord and seek his face like a priest. हम आगे बढ़ता. उसके बाद हमें दूसरे शमूएल में चले जाना है. दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय में नजर डालता. दूसरा शमूएल 7 का 18 वचन पढ़ता. दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है. हालेलुया. दाऊद को देखो, इतना कुछ परमेश्वर के लिए करने के बाद, इतना कुछ बटोरा हो परमेश्वर के भवन के लिए, और इतना कुछ किया और इतना लड़ाई लड़ा. हालेलुया. परमेश्वर के जन को बचा के रखा, लेकिन वो कहते यहां तक मुझे लेकर आने के लिए मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या. दिस इज द एटीट्यूड दैट हेवन वुडंट वांट मी टू हैव. मुझ में और आप में ये मनोभाव बने रहे, ये प्रभु चाहता है. बुलाहट के योग्य चाल ऐसा है. दिस इज हाउ God expects us to conduct ourselves worthy of our calling, worthy of the robe that we wear, worthy of the heritage that we have inherited. Hallelujah. प्रभु हमसे ये चाहत रखता. इतना जय पाने के बाद भी, इतना कुछ कामयाबी पाने के बाद भी कहे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, कोई भी नहीं हो, परमेश्वर तेरी अद्भुत कृपा ने मुझे यहां तक लेकर आया. वहां से आगे बढ़ता. उसके 9वें अध्याय में जाकर 3रा वचन पढ़ता. राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं. हालेलुया. एंड द किंग सेड, इज देयर नॉट स्टिल समवन इन द हाउस ऑफ सॉल दैट आई मे शो द काइंडनेस ऑफ गॉड टू हिम. हालेलुया. इंसान के लिए नहीं है, इंसान का नेचुरल स्वभाव ऐसा नहीं होता. परमेश्वर की दया दिखाने के लिए, परमेश्वर का प्रीति दिखाने के लिए. हालेलुया. राजा पूछता,
मेरे पीछे पड़ने वाला शाऊल के घर में कोई बच्चा है क्या? हालेलुया, व्हाट एन एटीट्यूड, डियर गॉड, may I have this attitude in me, आमेन। ऐसी अवस्था में शाऊल के पूरे घराने को नष्ट कर सकता हो, ऐसा तो नष्ट हो ही गया है, लेकिन वो ढूंढता अगर कोई भी मिले उसके घराने का, ताकि परमेश्वर का प्रेम में दिखाओ। Having received so much, may I be a giver, oh Lord, इतना मैंने पाया प्रभु, देने के लिए मुझे सिखाओ प्रभु। आमेन, आमेन। सिर्फ मांगने वाले याजक नहीं है, देने वाला याजक बनना चाहता। Let me never be only a priest that pleads for things, begs for things, but may I be a generous giver. പ്രഭു हमसे ये चाहता। ആമേൻ। ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന വെറും പുരോഹിതനായിരിക്കാനല്ല, അകമഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റോയൽ कंडक्ट। हालेलुया। राजपदधारी स्वभाव वह है, हम आगे बढ़ते राजकीय स्वभाव वह है उसका। बहुत आगे बढ़कर हम 23वें अध्याय में चले जाते हैं। 23rd चैप्टर का दूसरा वचन पढ़ता है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। The Spirit of the Lord speaks by me. His word is on my tongue. दाऊद राजा, इतना महान राजा, निरंतर लड़ाई लड़ने वाला, इतने सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर है, लेकिन वो कहता, वो परमेश्वर को उपस्थिति में बैठता, परमेश्वर का मुख खोजता और परमेश्वर उनसे लगातार बातें करता। हालेलुया, हालेलुया। This is what is expected of us, dearly beloved. Look at this king. With so much of responsibilities on his shoulder, so many bloody wars that he had to fight, man, with so much of tension and stress upon him. He will continue to seek the face of the Lord. He will continue to hear from him. Oh, what a blessing! That is a true priest, hallelujah, and a true king, hallelujah. Yahweh Rajapadatari Yachak. He is a priest that will reign. हम आगे बढ़ता, हम वहां से आगे बढ़कर हम दूसरे राजाओं के पुस्तक में चले जाता। We move on to 2 Kings 4th chapter. दूसरा राजा 4था अध्याय का 23 और 24। आज तो उसके यहां क्यों जाएगा? आज तो नए चांद का और न विश्राम का दिन नहीं। उसने कहा कल्याण होगा। कहानी हम जानते, इसके लिए मैं वहां से आगे बढ़ता। तो यहां वो शूनेम की जो स्त्री है उसकी कहानी है। उसका पति को कहता उसका बेटा मर गया है, लेकिन शी इज नॉट शोइंग द टेंशन और द स्ट्रेस, शी इज नॉट एक्सिबिटिंग इट, एंड शी इज सेइंग सब कल्याण होगा। Her son is dead. The Shunammite, he's not even disclosing it to her husband. She's saying all is well. Amen. उसके बाद हम आके पढ़ता 26 में पढ़ता, तो परमेश्वर का दास उसका चेला को भेजता। तो परमेश्वर का दास एलीशा उसका सेवक को भेजता, जाके उसको पूछे। और वो जाकर शूनेमी से पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है क्या, घर में सब ठीक है क्या? उसका उत्तर है हाँ, खुशहाल से है। हालेलुया, हालेलुया। Elisha would send his servant to ask her on the way itself, is everything well with her? Was everything well with her? Is all well with you? Is all well with your husband? All is well with the child. She answered, all is well, all is well. Hallelujah. प्रभु हमसे ये चाहत रखता, दुनिया वाले के सामने हाथ फैलाकर छाती पीट कर रोने वाला नहीं। हालेलुया। मैं तो ऐसी अवस्था में कमजोरी की घड़ी आ जाता है, बीमारी की अवस्था आ जाता, समस्याएं आता, रो पड़ता, हिम्मत हारता, लेकिन यहाँ एक दासी है। हालेलुया। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब कुछ कल्याण होगा, सब कल्याण होगा। हालेलुया। सब सही होगा। गॉड इज इन कंट्रोल, गॉड इज इन कंट्रोल। हालेलुया। हम आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ते 6वें अध्याय में चले जाता, उसका 23वां वचन पढ़ता। तब उसने उनके लिए बड़ा बोझ किया, और जब वे खा पी चुके तब
उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। एलीशा की कहानी है, एलीशा को पकड़ने के लिए आराम सेना तो इतने बड़े दल को भेजता। एलीशा नहीं डरता, एलीशा का दास डरता, लेकिन एलीशा नहीं डरता। एलीशा ऐसे प्रार्थना करते, ये सब अंधे हो जाते और उनको ले जाते ऐसे जगह पे, अच्छा से खाना पीना पिलाते, रॉयल वे। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ रॉयल रिवेंज दिस मैन ऑफ गॉड वुड टेक ऑन द एनिमी। दुश्मन के साथ ऐसा बदला लिया जाएगा। हालेलुया। गद्दे बना कर छोड़ेंगे। हालेलुया। उसको तो ऐसे खाना पिलाया, ऐसा उसका ऐसा सत्कार किया, ऐसा भोजन खिलाकर उनको भेज दिया। फिर आराम की सेना आने का कभी हिम्मत नहीं किया। Dearly beloved, there is a royal contact that is expected of the royal priesthood. Hallelujah. एक രാജകീയ एक സ്വഭാവം പ്രഭു हमसे चाहता है. സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു രാജകീയ സ്വഭാവം അത്രേ നമ്മിൽ നിന്ന്. ഹാലലുയ്യ. രാജകീയ പുരോഹിതവർഗമായ അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ഹാലലുയ്യ നമ്മിൽ നിന്ന് അവൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അനേക വാക്യങ്ങൾ എന്റെ മുൻപാകെ വന്നു. അതെത്ര ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത്. ഹാലലുയ്യ. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശത്രുവിന് മുൻപിൽ പതറിപ്പോകാതെ, പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തകർന്നു പോകാതെ എല്ലാം ശുഭമാകും, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന ഹാലലുയ്യ ദൈവഭക്തന്മാരെ നാം കണ്ടുവല്ലോ. ഹാലലുയ്യ. ഇവിടെ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനൊരു പ്രവാചകൻ, ഹാലലുയ്യ പുരോഹിതനാകട്ടെ പ്രവാചകനാകട്ടെ, അംഗീകരിച്ചവന് അത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അത്രേ, വാഴുവാനത്രേ അരാം സൈന്യത്തിന്റെ മേൽ. ഹാലലുയ്യ. അവൻ അങ്ങനെ രാജ്യത്വം നടത്തുക, അവനെ ലജ്ജിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഹാലലുയ്യ. അങ്ങനെ ആയിത്തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May the good Lord bless us and empower us, encourage us, strengthen us, anoint us afresh. Hallelujah. That we will act fittingly. Amen. As worthy of our calling, as worthy of the robes that we wear, as worthy of the heritage we have inherited. हालेलुया. विरासत जो हमने पाए हैं, जो वस्त्र हमने पहना है, जो बुलाहट से प्रभु ने हमें बुलाया है, उसके योग्य चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. जैसे हम एक जुना गाना मलयालम में गाते, अभी भी गाते हैं, मैं सियोन की यात्री है, ऐसा सियोन का यात्री में यीशु के सहारे जाता हूँ सूली के मार्ग में, गवाहों का बादल है मेरे चारों ओर, हजारों में वे सब उकसाता मुझको नींद, गवाहों का बादल है मेरे चारों ओर, हजारों में वे सब उकसाता मुझको नींद, चिपकने वाले पाप और सारा बोझ छोड़कर यीशु को देखकर मैं दौड़ूंगा, चिपकने वाले पाप और सारा बोझ छोड़कर यीशु को देखकर मैं दौड़ूंगा. സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ, യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാതയിൽ, സാക്ഷികൾ സമൂഹം എന്റെ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നായിരങ്ങൾ ആകയാലേ ഞാൻ ഭാരവും പാപവും വിട്ടു ഞാൻ ഓടുമേ, നേരവും യേശുവേ നോക്കിടും.